मैं आज आपको पद्य विभाग में से पाठ 15 चैप्टर 15 कविता है प्रियतम और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निरंतर। जैसे इसका शीर्षक है प्रियतम, इसका अर्थ क्या है ये पहले समझिए। प्रियतम अर्थात सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक प्रिय, जो हमें सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, हम उसको प्रियतम का संबोधन देते हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कविता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा, जो पूरी ईमानदारी से के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने उत्तरदायित्व का पालन करता है, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता है। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का सच्चा स्वरूप कर्म करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करना है। भक्ति का सच्चा स्वरूप कर्म करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करना है। भगवान विष्णु ने उस किसान को अपना प्रिय भक्त माना। भगवान विष्णु ने उस भगवान को अपना प्रिय भक्त माना जो सुबह से शाम तक खेती करते हुए, खेती का काम करते हुए, अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए, अपने सांसारिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए दिन में केवल 3 बार अपने इष्ट देव या भगवान का स्मरण करता है, उसका नाम सिमरन करता है, दिन में केवल 3 बार। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये इस कविता में विष्णु जी और नारद जी का संवाद होता है। प्रसंग है विष्णु जी और नारद जी। विष्णु भगवान और नारद मुनि के बीच में क्या संवाद होता है, क्या प्रश्नोत्तर होता है, क्या सवाल जवाब होते हैं, इसी को कविता का रूप यहाँ पर दिया गया है। तो अपने कर्तव्यों में डटा रहने वाला, अपने कार्य में डटा रहने वाला, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है और ईश्वर के समीप रहता है। प्रीतम अर्थात सबसे अधिक प्रिय। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद इस कविता से जुड़े कुछ कठिन शब्दों को बताएंगे, फिर हम आपको इस कविता का सरल अर्थ बताएंगे। तो कर्म ही पूजा है। हमारी किताब में बात लिखी गई है, कर्म ही पूजा है। यानी भगवान ने हमको जो काम दिया है वो काम हम ईमानदारी से, जिम्मेदारी से करें, समझदारी से करें। जैसे हमें क्या काम दिया है भगवान ने? पढ़ाने का काम दिया है कि आप बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को शिक्षित करो, बच्चों को ज्ञान दो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो। ये काम भगवान ने हमें दिया है और हम उस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये भी ईश्वर की भक्ति है। इसको भी हम ईश्वर की भक्ति कह सकते हैं। उसी प्रकार संसार में हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, कुछ काम सौंपे हैं, कुछ काम दिए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति
संसार में प्रत्येक व्यक्ति जिसको जो काम ईश्वर ने दिया है उस काम को यदि वह ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करता है तो वही ईश्वर की सच्ची भक्ति है, अर्थात कर्म ही पूजा। काम के समय हमें काम करना चाहिए और आराम के समय हमें आराम भी करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। प्रत्येक मनुष्य का ये धर्म है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। काम करते समय हमारा पूरा ध्यान काम पर होना चाहिए। काम करते समय हमारा पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित होना चाहिए, तब तो वो काम सफल होगा। यानी मन से और तन से, दोनों से हमारा ध्यान अपने काम पर होना चाहिए। कर्म ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। कर्म करना ही ईश्वर की भक्ति है। कर्मठ मनुष्य सारे संसार में काम करते हुए सम्मान पाते हैं। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, तो पूरा संसार आपका सम्मान करेगा। पूरे संसार में आप यश प्राप्त करोगे, यशस्वी बनोगे। तो यही इस कहानी का संदेश, इस कविता का संदेश भी है कि हमें इस कविता से ये प्रेरणा मिलती है, ये संदेश मिलता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें इस कविता से यह संदेश मिलता है, ये प्रेरणा मिलती है कि हम कर्मनिष्ठ बने और जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करें। हम सब संसार के सारे लोग कर्मनिष्ठ बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, अर्थात अपने कर्म का और अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। इसी से हमारी उन्नति होगी, हमारे समाज की उन्नति होगी, हमारे राष्ट्र की उन्नति होगी। तो आइए सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं। जैसे मैं कविता पढ़ा उसी प्रकार आपको भी कविता पढ़नी है। कविता बड़ी सरल है, क्योंकि कविता के बीच संवाद हो रहा है। एक अलग प्रकार की कविता है, ऐसी कविता आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। ये निराला जी की अद्भुत कविता है, निराली कविता। देखिए, एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्युलोक में वह कौन है पुण्य श्लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम, उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल पड़े, पहुँचे भक्त के द्वार। देखा, हल जोत कर आया वह दोपहर को। द्वार पर पहुंचकर प्रभु का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम को। शाम को आया द्वार पर फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया, बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान की यह याद आई। भगवान को किसान ही यह याद आई। वह विष्णु लोग बोले भगवान से, देखो किसान को दिन भर 3 बार नाम उसने लिया है। विष्णु बोले, नारद जी, अवश्य दूसरा यह काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह बाद में विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा का धृत लक्ष्य। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही
विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंदी उस पास से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु ने बैठाया स्नेह से कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बताओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं, शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता? और विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी लेता है, इसी से है प्रीतम। नारद लज्जित हुए कहा, यह सत्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, ये जो कविता है, इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं। जो कठिन शब्द है उसका मीनिंग आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले है पुण्य श्लोक। पुण्य श्लोक का अर्थ है यशस्वी। तेल पुण्य, तेल से भरा। प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करना, चारों तरफ घूमना। धृत लक्ष्य, लक्ष्य की ओर ध्यान देना या ध्यान रखना। विश्व पर्यटन, विश्व का भ्रमण करना। बैकुंठ शब्द का यहाँ पर अर्थ है विष्णु लोक। अवगत यानी मालूम होना, ज्ञात होना। इष्ट यानी देवता, आराध्य जिसको कह सकते। संकित यानी संदेहपूर्ण। तो ये उस कठिन इस लेसन से कुछ कठिन शब्द है। मधुर यानी मीठा, और उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी। प्रियतम का अर्थ बताया तो है, सबसे अधिक प्रिय जो होता है उसको प्रियतम बोलेंगे। बैकुंठ यानी स्वर्ग भी होता है। भूमंडल मतलब सारी धरती। पात्र यानी बर्तन। अच्छा, इसके अलावा हम आपको रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में 2 लाइन बता दें। छायावाद के अग्रणी कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सबसे आगे। इनका जन्म 21 फरवरी सन 1896 को मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। इनकी रचनाएं यथार्थ इर्द गिर्द बुनी गई। इन्होंने अपनी कविता में यथार्थ का वर्णन किया। वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक इनकी यथार्थवादी कविता है। इनकी शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में इन्होंने संस्कृत बांग्ला का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जूही की कली, अनामिका, गीतिका, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति पूजन, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। कुकुरमुत्ता, अप्सरा, अलका, लिली। 15 अक्टूबर सन 1961 में इनका देहांत हो गया। इनकी ये जो कविता है, ये कुछ अलग प्रकार की कविता है। ये जो कविता है, ये कुछ अलग प्रकार की कविता है। इस कविता में कवि ने एक नया प्रयोग किया, एक नए प्रकार का प्रयोग है। इसमें क्या नया हुआ है उसको हम बता रहे हैं। देखिए, आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य में कविता लेखन छंद मुक्त शैली का प्रयोग सबसे पहले निराला जी ने ही किया। छंद मुक्त शैली यानी राइमिंग वर्ड्स नहीं होने से भी चलेगा। कविता में राइमिंग वर्ड्स होना जरूरी नहीं है। छंद युक्त शैली में अभी तक कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन निराला जी ने यहाँ पर ये जो कविता प्रीतम लिखे हैं, ये छंद मुक्त शैली में लिखी गई
निराला जी की कविता है। इस प्रकार की कविताओं में प्रसंग के अनुसार कविता की जो पंक्तियां हैं वो छोटी बड़ी होती रहती है, कहीं पर छोटी पंक्तियां कहीं पर बड़ी पंक्तियां हैं। इस प्रकार की काव्य रचना छंद मुक्त कहलाती है। ऐसी कविताओं में छंद के नियम तुक मिलाने का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो आओ सबसे पहले हम आपको इस कविता का सरल अर्थ बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक कविता का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले है, एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्युलोक में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम, उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। तो एक दिन की बात है, नारद जी स्वर्गलोक में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे, हे पवित्रता के भंडार, नीचे धरती पर आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। भगवान विष्णु ने बताया कि एक बहुत सीधा साधा किसान मेरा प्रिय भक्त है, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। नारद ने कहा, उस किसान की परीक्षा लेकर जांच करूंगा कि वो सचमुच में आपका प्रधान भक्त प्रिय भक्त है या नहीं। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, तुम उस किसान की परीक्षा ले सकते हो। ये है पहला स्टंजा। दूसरा स्टंजा देखिए, नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर वह चला गया काम पर। नारद जी ने विष्णु लोक से चलकर धरती पर उस भक्त के घर पहुँचे, उस किसान के घर पहुँचे जिसका नाम विष्णु भगवान ने बताया था। वहाँ जाकर नारद जी ने देखा कि वह किसान दोपहर के समय खेत में हल जोतकर घर लौटा है। उसने घर के द्वार पर पहुंचकर एक बार राम का नाम लिया, दोपहर के समय। इसके बाद नहाकर और भोजन करके वह फिर खेत में अपने काम करने चला गया। तीसरा स्टंजा देखिए, शाम को आया दरवाजे फिर नाम लिया, शाम को आया दरवाजे फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु विष्णु को किसान की यह याद आया, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। तो शाम के समय किसान ने घर आकर द्वार पर पहुंचकर फिर भगवान का नाम लिया। इस प्रकार सुबह के समय जब वह खेत में काम करने जाने लगा, फिर एक बार उसने प्रभु का नाम स्मरण किया। इस प्रकार नारद जी ने देखा कि वह किसान दोपहर को, शाम को और सुबह केवल 3 बार, 24 घंटे में केवल 3 बार प्रभु का नाम लिया है। वे चकित हो गए, नारद जी चकित हो गए कि इसी बात पर प्रभु उसे अपना सबसे ज़्यादा प्रिय भक्त मानते हैं, जिसने केवल 3 बार प्रभु का नाम लिया है। नारद लौटकर भगवान के पास विष्णु लोक आए। उन्होंने अब देखिए आगे स्टांजा, चौथा स्टांजा में क्या बात हो रही है देखें। गए विष्णु लोक बोले भगवान से, गए विष्णु लोक बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी अवश्य दूसरा काम आया है,
तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। नारद जी लौटकर भगवान के पास विष्णु लोक गए। उन्होंने भगवान को सूचित किया कि किसान को देख आए हैं। वे उस किसान को देख आए हैं जिसने देर भर में केवल 3 बार आपका नाम लिया है। नारद जी इस बात की ओर ध्यान न देकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, यहाँ इस बीच एक जरूरी काम निकल आया है। उस काम को आपके अतिरिक्त और दूसरा कोई कर नहीं सकता, इसलिए बाकी विषय पर बाद में चर्चा होगी। पहले ये महत्वपूर्ण काम जो आया है बीच में, उसको आप कर दीजिए, क्योंकि यह काम आपके अलावा और दूसरा कोई कर भी नहीं सकता है। साधारण विषय यह बाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कर दीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। तो भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि किसान कैसा भक्त है, इस बात पर बाद में चर्चा होगी। एक बहुत आवश्यक विषय हमारे पास आया है, हम इस विषय पर बाद में बहस करेंगे। तब तक आप ये जरूरी काम निपटा दीजिए। यह एक तेल से भरा हुआ बर्तन है, तेल से भरा हुआ एक पात्र है। इसे लेकर आप पूरी धरती पर चक्कर काट के आइए। इसे लेकर पूरी धरती का एक चक्कर काट कर आइए, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रहे कि इस पात्र से या इस बर्तन से एक बूंद भी तेल की एक बूंद भी नीचे ना गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य। एक बूंद तेल उस पास से गिरे नहीं। योगीराज जल्दी ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को। तेल एक विधि उस पात से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का एक रस एक अवगत होगा। तो इस प्रकार नारद जी भगवान विष्णु की आज्ञा स्वीकार करते हुए, आदेश को स्वीकार करते हुए तेल से भरा हुआ एक बर्तन लेकर चल दिए। पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि रास्ते में उस बर्तन से तो उस पात्र से तेल की एक बूंद भी नीचे ना गिरे। योगीराज नारद सारी दुनिया का चक्कर काटकर विष्णु लौट आए। उनके मन में यह बात मन में इस बात की बहुत प्रसन्नता थी कि रास्ते में तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी है या उन्होंने नहीं गिरने दी है। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब उन्हें धरती के उस भक्त किसान के बारे में एक नया भेद विष्णु जी से सुनने को मिलेगा। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बिठाया स्नेह से कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं पर आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा, नाम फिर क्या लेता? और तो नारद जी वापस आए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारे पिछले प्रश्न का उत्तर इसी घटना पर है। भला ये बताओ, जब आप बर्तन लेकर दुनिया का चक्कर काट रहे थे, तब आपने अपने प्रभु का नाम कितनी बार लिया? नारद जी ने शंका भरे हृदय से कहा, मैंने एक बार भी प्रभु का नाम नहीं लिया। मेरा पूरा ध्यान तो अपने कर्तव्य पर था।
अपने ही काम पर मेरा पूरा ध्यान था, ध्यान इसी में लगा रहा, मैं भला ईश्वर का नाम कैसे लेता हूँ। विष्णु ने कहा, नारद, उसी किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, उसको निभाता और काम करता हुआ नाम वह लेता है, इसी से है प्रीतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। तो नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, नारद, यह किसान जो काम कर रहा है वह मैंने ही उससे सौंपा है। नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, किसान जो काम कर रहा है वो काम मैंने ही उससे सौंपा है। मैंने उस पर एक साथ कई जिम्मेदारियां लाद रखी हैं, फिर भी वह उन सभी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए दिन में 3 बार मेरा स्मरण कर लेता है, इसलिए वह मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। नारद जी लज्जित हो गए, उन्होंने कहा, सत्य है। तो सारी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए भगवान का नाम स्मरण करना, चाहे थोड़े समय के लिए हो या ज़्यादा समय के लिए हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये बात इस कविता में कही गई है। तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो इस लेसन में हैं उसकी चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे कि संसार में हमें ईश्वर में काम दिए हैं। जैसे किसान को काम दिया है मेहनत करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए वो दिन और रात अपने खेतों में काम करता है, मेहनत करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, यानी भगवान के आदेश के अनुसार वो अपने उत्तरदायित्व का पालन करता है। तो संसार इसी प्रकार चलता है। संसार को अच्छे तरीके से चलाने के लिए भगवान ने विभिन्न प्रकार के मनुष्य बनाए, विभिन्न प्रकार के काम बनाए। हर मनुष्य अलग प्रकार के काम करता है, जिससे संसार में व्यवस्था बनी रहती है, अनुशासन बना रहता है और संसार में सुख शांति बनी रहती है। तो संसार में हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस ईश्वर का नाम स्मरण करे, वही सच्ची भक्ति है। संसार में ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जीवन चलाने के लिए आवश्यक काम किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमको जीवन में कुछ काम करना है, कुछ पाना है, तो हमको काम करना पड़ेगा। काम के द्वारा ही हमें वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी चाह हम रखते हैं। तो कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करें, अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करें, कर्तव्य भावना से कर्मनिष्ठ होकर करें, कर्म को पूजा समझें, कर्म को ईश्वर की उपासना समझें, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। तो यही सच्ची देशभक्ति है, यही ईश्वर भक्ति है। और इसी बात को कवि ने यहाँ इस कविता में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। आपको आंसर शीट स्कूल की तरफ से भेज दी गई है। इस कविता का प्रश्न उत्तर जो किताब में बनाना है उसको किताब में बनाइए, जो नोटबुक में लिखना है उसको नोटबुक में लिखिए। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, भावार्थ हैं, ये जो प्रश्न उत्तर है इसको आप अपने मोबाइल की जो मोबाइल के द्वारा जो आंसर शीट भेजा गया है उसको देखिए, पढ़िए और लिखिए। कॉपी में लिखना जरूरी है। और इस कविता को भी पढ़िए। ये कविता याद कीजिए। कविता को बिना देखे सुनाना है, जिसमें आपको नंबर दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं कविता वाचन।
कविता पढ़ते समय पंक्चुएशन का ध्यान रखिए, विराम चिन्हों के अनुसार पढ़िए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कविता पढ़ने का एक तरीका है, उस तरीके के अनुसार ही कविता पढ़नी है। कविता को गद्य के रूप में नहीं पढ़ें, काव्य के रूप में पढ़ें, राग से पढ़िए, उतार चढ़ाव के साथ पढ़िए, दिल से पढ़िए। पहले आप सपाट पढ़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोई राग से भी पढ़ सकते हैं, आरोह अवरोह बोलते हैं इसको, हैं। तो तब कविता पढ़ोगे तो आनंद आएगा। भगवान का भजन गाते ना, तो भगवान का भजन जब हम राग से गाते हैं, कैसेट के अनुसार जब हम राग से गाते हैं, तो हमको रस मिलता है, उसमें आनंद आता है। फिल्मी गाने, देशभक्ति गाने जब हम गाते हैं, या जीवन के ऊपर आधारित जो गाने हैं, जब हम उसको गाते हैं तो कैसे गाते हैं? राग से गाते हैं। जैसे गायक गायिका राग से गाए रहते हैं, उसी के अनुसार उसकी नकल करते हैं, हम उसको गाते हैं। जैसे ए मेरे वतन के लोगों, जैसे लता मंगेशकर ने गाया है, हम भी उसी अंदाज में, उसी शैली में, उसी राग में जब गाते हैं तो हमें उसमें आनंद और खुशी मिलती है, रस मिलता है। तो ऐसे ही कविता को राग से पढ़ने का नियम है, तब हम उसके अंदर जो रस है, आनंद है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कविता पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर को लिखिए। अब इसके बाद कोई नया पाठ, कोई नई कविता, नया लेसन लेकर हम आपकी नेक्स्ट पीरियड में फिर हाजिर होंगे। अभी हम आपको जो और काम दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, आपकी पुस्तक में बूढ़ी काकी लेसन, इसमें कहीं कोई भी पेज से आप 5 लाइन लिखिए, रफ कॉपी में 5 लाइन लिखिए। लिखते समय पैराग्राफ 5 लाइन लिखिए। लिखते समय ध्यान रखिए कि एक भी मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद किताब से मिलाइए कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। 5 लाइन 6 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखा। तो अगर आप बिल्कुल सही लिखे हैं तो वहाँ पर गुड लिख लीजिए। देखकर शुद्ध लिखना जरूरी है। इस प्रकार लेखन अभ्यास अगर आप करते रहेंगे तो आपकी लिखने की जो शुद्ध लिखने का जो अभ्यास है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप हमेशा फिर शुद्ध लिखेंगे। उत्तर शुद्ध भाषा में लिखना है, मात्राओं की गलतियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए, तब नंबर कट जाएंगे। तो मात्रा संबंधी गलतियाँ होती हैं, तो इसके लिए अभ्यास करना है, और अभ्यास के लिए ये समय सबसे अच्छा है। जैसे कविता को भी आप लिख सकते हैं, कविता का 2 स्टांजा लिखिए, देखकर लिखिए, उसके बाद उसको मिलान कीजिए, आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर सही लिखा है तो राइट कर दीजिए। तो ये किताब से देख कर लिखने का जो अभ्यास है वो बराबर जारी रहना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया, काल, यहाँ तक ये जो मैं अभी बताया, ये लेसन आपको पढ़ते रहना है। एक दिन संज्ञा पढ़िए, एक दिन सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक पढ़िए, एक दिन में पढ़िए, लेकिन बराबर पढ़ते रहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ है। ग्रामर में बेसिक चीज़ को पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा आप पढ़िए उपसर्ग प्रत्यय किसे कहते हैं, भाषा को पढ़िए, वाक्य को पढ़िए, शब्द को पढ़िए, विराम चिन्हों को पढ़िए। हमने सब पढ़ा दिया है, सब लेसन पढ़ा दिए हैं। अब आपको हर दिन एक लेसन ग्रामर का भी पढ़ते रहना है, लिटरेचर से भी पढ़ते रहना है। सारे लेसन का प्रश्न उत्तर भी देखते चलिए। पहले एक पार्ट का देखिए, फिर दूसरे पार्ट का, फिर तीसरे पार्ट का। हर दिन ऐसे प्रश्न उत्तर को आप देखते जाएंगे और लिखने का अभ्यास करते रहेंगे। पढ़ने के साथ साथ लिखना भी जरूरी है। प्रश्न उत्तर लिखते रहेंगे। जो प्रश्न उत्तर किताब में लिखने हैं, छोटे छोटे जो प्रश्न उत्तर हैं, ग्रामर के जो प्रश्न उत्तर, उसको ग्रामर बुक में लिखिए। स्कूल खोलने के बाद हम तुम्हारी टेक्स्ट बुक को जांच करेंगे,
तुम्हारे नोटबुक को भी जांच करेंगे। दोनों जगह लिखा होना चाहिए। लिखोगे तो परीक्षा में आपको नंबर दिया जाएगा और वो नंबर आपकी सफलता में मदद करेंगे। इसलिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि बिना होमवर्क के आप परीक्षा में पास नहीं होंगे। तो होमवर्क बराबर दिया जाता है, हर सब्जेक्ट में दिया जाता है। हर सब्जेक्ट के होमवर्क को पूरा करना है। इस समय जो मुश्किल का समय चल रहा है उसमें आपको घर में पढ़ के ही पढ़ाई करनी है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, बराबर पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, तभी आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे। अपने काम को टालना नहीं है, ये अपने काम करने में आलस नहीं करना है। पढ़ाई के समय पढ़ना है, खेलने के समय में खेलना है, मनोरंजन के समय मनोरंजन करना है। तो आपको जो काम दिया जाता है उसको आज ही करना है, उसको आलस में डालना नहीं है। इसके अलावा पत्र लेखन, निबंध लेखन पर भी आप ध्यान दीजिए, वो भी ज़रूरी है। विलोम शब्द देखिए, पर्यायवाची शब्द देखिए, वो भी ज़रूरी है। अनेकार्थक शब्द को देखिए, भिन्नार्थक शब्द को देखिए, मुहावरों को देखिए, लोकोक्ति को देखिए। मुहावरे के अर्थ और मुहावरे से वाक्य दोनों को देखना। मुहावरों का अर्थ क्या है और उससे वाक्य जब बनाएंगे तो कैसे वाक्य बनाएंगे। वाक्य बनाने पर मुहावरे को वहाँ फिट करना है, समझ में। जैसे 9 2 11 यानी भाग जाना, इसका वाक्य बनाएंगे, कुत्ता रोटी लेकर 9 2 11 हो गया। हमने इस वाक्य में मुहावरे को फिट किया है, मुहावरे का अर्थ नहीं लिखना है। यहाँ पर मुहावरे वाक्य बनाते समय मुहावरों को फिट करना है। परीक्षा में यदि सवाल आया मुहावरे का अर्थ लिखिए तो आप अर्थ लिखना है। सवाल जब है मुहावरे से वाक्य बनाइए तो आपको वाक्य बनाना है। दोनों सरल है, कठिन नहीं है। आपकी किताब में आंसर दिया हुआ है। ग्रामर किताब जो अभी आपकी चल रही है वो 8वीं में भी चलेगी, 9वीं में भी चलेगी, 10वीं में भी चलेगी। इस किताब को आप संभाल कर रखिए, सहेज कर रखिए, घुमाना नहीं है। इस किताब में 10वीं क्लास तक ग्रामर जो है वो काम आएगा, इसलिए ग्रामर पुस्तक को विशेष करके संभाल के रखना है। ठीक है, आज इतना ही हम आपको बता रहे हैं। कल फिर नए विषय को लेकर हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।